हाय गाइस, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ कैसे बनाते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। मेरे पास कई वेस्ट चीजें पड़ी थी, उससे मैंने बनाया कुछ बेस्ट चीजें, जैसे ये DIY प्लांटर्स। इन्हें बनाना बहुत ही सिंपल है, सो मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज इन्हें कैसे बनाते हैं। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन। सो इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक प्लास्टिक की बॉटल, जो खाली बॉटल हम पानी पीने के बाद फेंक देते हैं अक्सर, उसे हम लेंगे। और यहाँ से मैं ऐसे मार्कर से मार्क कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही वेस्ट चीज़ें हैं, हम यूजुअली इसे कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं, पर आज हम इसे एक बहुत ही खूबसूरत प्लांटर बनाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पे मार्क करने के बाद ब्लेड से कट कर रही हूँ इस तरह से। और जब ये कट हो जाएगा तो इस तरह से हमें कुछ दिखाई देगा। तो अब हमें इसे डेकोरेट करना है, हमें इसे पेंट करना है। उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके ऊपर आपको एक कुछ लाइंस भी दिखाई देंगी, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। तो इस लाइंस के आजू बाजू में ही मुझे लीव्स ड्रॉ करने हैं। अब हम इसे करेंगे पेंट। तो पहले हम यहाँ पर ब्राउन कलर ले रहे हैं और यहाँ पर जो लाइंस बॉटल पे ऑलरेडी बनी हुई है उसे हम इस ब्राउन कलर से पेंट करेंगे कुछ इस तरह से। और जब ये पूरा हो जाएगा तब हम उसके लीव्स को भी कलर करेंगे। सो यहाँ पे मेरा जो ब्राउन कलर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो लाइंस है, जो स्टेम्स है, वो पूरी तरह से पेंट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर लीव्स चालू कर रही हूँ। सो उसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कलर और इस ग्रीन कलर से मैं सारे लीव्स को इस तरह से पेंट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रिसाइजली आपको पेंट करना है, कहीं पर भी वो पेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपने सारे लीव्स को कलर कर दिया है। अब हम करेंगे बैकग्राउंड को कलर। उसके लिए मैंने लिया है येलो कलर। मैं एक और हैक यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप पहले पूरी बॉटल को बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर लीव्स और स्टेम्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई और डिज़ाइन जो भी आपको पसंद है वो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से मैंने अपनी पूरी प्लांटर को कलर कर लिया है और ये कलर करने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं एक ब्लैक पेन से, जो परमानेंट मार्कर होते हैं, उससे मैं बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक्रेलिक आउटलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं अपने सारे लीव्स को बॉर्डर दे रही हूँ। और जो स्टेम्स है, जो लीव्स के आजू बाजू में थोड़े लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ, जो स्टेम्स की तरह हम लोग हमेशा बनाते हैं नॉर्मली, वैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जो बॉटल का दूसरा हिस्सा है, अब हम उसे दूसरे प्लांटर के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह से मैं कैंची की मदद से उसे कट कर रही हूँ और ये जो पार्ट है हम उसे एक प्लांटर की तरह यूज़ करेंगे। अब मैं उस पर मार्कर की मदद से मार्क करके उस पर मैं जूट रोप लगा रही हूँ ग्लू गन की मदद से। तो इस तरह से मैंने 3 रोप लगाए हैं। ये देखिए, ये मेरा दूसरा रोप है और यहाँ पर तीसरा जो मैं लगा रही हूँ वो ग्लू गन की मदद से ही लगा रही हूँ इस तरह से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें जो सारे रोप्स लेने हैं वो इक्वल मेजरमेंट के लेने हैं। और जब हम उस पर एक इस तरह से नॉट टाई करेंगे तो वो सारे एक ही मेजरमेंट के हों, वरना आपका प्लांटर टेढ़ा लगेगा। तो इस तरह से मैंने उस रोप पे नॉट बांध लिया है। अब उस पर मैं रोप पूरी तरह से वाउंड करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू गन से ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एक रोप चिपका रही हूँ। जो एंड है वो उस तरह से स्टिक कर रही हूँ और जो बाकी का रोप है वो मैं फेविकॉल के मदद से चिपका लूँगी। अगर आप चाहे तो आप ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं, पर मेरे हिसाब से फेविकॉल से चिपकाना ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इस तरह से आप पूरे जो प्लांटर पे फेविकॉल अप्लाई कर सकते हो और गोल गोल ये इस तरह से रोप हम ईज़िली घुमा सकेंगे। सो ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। अब मैं फ़ोम शीट से ये कुछ फ्लावर्स मैंने कट आउट कर लिए हैं इस तरह से, और इसके ऊपर जो सर्कल है वो मैंने ब्लू कलर के लिए यूज़ किए हैं इस तरह से। अब ये हम उस प्लांटर पे चिपकाएंगे, क्योंकि वो प्लांटर सिर्फ मुझे खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से फ्लावर्स लगा रही हूँ। और जो बॉर्डर है ऊपर की तरफ, उस पर भी मैंने रिबन लगा लिया है, क्योंकि वहाँ पर रोप इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह से रिबन लगा लिया है। और चारों तरफ मैंने इस तरह से फ्लावर्स लगा लिए हैं। सो इस तरह से हमने अपना दूसरा प्लांटर भी ख़त्म कर लिया है। अब तीसरे प्लांटर के लिए मैं यहाँ पर चिप्स का खाली डब्बा यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी वेस्ट है, जिसे हम यूजुअली फेंक देते हैं चिप्स खाने के बाद। तो अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बॉर्डर जैसा ड्रॉ कर रही हूँ जहाँ पर मुझे कट करना है, और यहाँ पर मैं
कटर की मदद से इसे मैं अच्छे से स्मूथली कट कर लूँगी। और इस तरह से मेरा कट करने के बाद ये देखिए मुझे ये डब्बा मिल चुका है। इसे अब मैं डेकोरेट करूँगी, उसके लिए मुझे चाहिए जेसो, और इस जेसो से मैं इस डब्बे को पूरी तरह से कोट कर लूँगी इस तरह से। और इसे कोट करने के बाद इसे कुछ देर हमें सुखाना भी है। अब ये पूरी तरह से सूख चुका है। इस पर मैं लगाऊंगी कुछ कलरफुल पेबल्स, और वो भी मैं ग्लू गन की मदद से ही लगाने वाली हूँ। सो कम ऑन, लेट्स डू इट। यहाँ पर मैं ग्लू गन लेके यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। आप चाहे तो एक डॉट बनाकर एक पेबल चिपका सकते हैं, या फिर 2-3 डॉट्स बनाकर साथ में ही 3 पेबल चिपका सकते हैं। पर वो ग्लू गन का ग्लू सूखने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे पेबल्स चिपका लेने हैं इस तरह से। सो धीरे धीरे करके मैं सारे पेबल्स यहाँ पर चिपका लूँगी इस तरह से। देखिए ग्लू गन की मदद से यहाँ पर मैं और कुछ डॉट्स बना रही हूँ, और इसी की मदद से मैं यहाँ पर और पेबल्स चिपका रही हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना तीसरा लेयर भी कंप्लीट कर रही हूँ। इसी तरह धीरे धीरे मैं अपने सारे लेयर्स कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे जैसे मैंने पेबल्स चिपकाए हैं, आप कुछ और भी चिपका सकते हैं, जैसे मोतियाँ चिपका सकते हैं, या कोई और चीज़ जो भी आपको पसंद हो वो आप इस तरह से इसे चिपका सकते हैं और धीरे धीरे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। सो इस तरह से हमारे सारे जो प्लांटर्स हैं वो प्लांट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो गाइस, आपको मेरे ये क्यूट से DIY प्लांटर्स कैसे लगे मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। एंड इफ यू डू लाइक देम, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज नीलम्स हैंडीक्राफ्ट।